का जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष। हमारा विशेष कहता है नशे पर निर्णायक वार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री एसपी वैद, जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, साथ ही डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। हमारे मेहमानों का दोनों का स्वागत करती हूं मैं। और वैद साहब, सबसे पहले आपके पास दोनों मेहमानों का स्वागत। और वैद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो विजन डॉक्यूमेंट आया है, अभी तक पहले भी तो प्रयास होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद प्रयास शुरू हुए, प्रयास उससे पहले भी हो रहे थे। लेकिन अब इस विजन डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या अलग है जो आपको लगता है कि हम इसको एक निर्णायक वार की तरह देख सकते हैं? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, आपने सही कहा कि पहले भी हुआ करता था, मैं नहीं उस बात को डिनाई करता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफी सालों से है और सभी प्रदेशों की पुलिस फोर्सेस यहाँ काम करती आई हैं। लेकिन यहाँ जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर कर रहे हैं, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, उसमें पूरा प्लान ऑफ एक्शन और एक पूरा प्रहार दिखाया गया कि ऑल गवर्नमेंट अप्रोच होगी, ऑल सोसाइटी अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं अपने यहाँ सर्विस के दौरान भी कि इसको डोंट लीव इट टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस ओनली। इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग एवरीवन एंड हमारी फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट कर रहा है। और हम ऐसी जगह पे हैं, यहाँ दोनों तरफ आप जानते हैं गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अनाउंसमेंट कि इस एनसीबी के ऑफिसेस एक तो जम्मू में खोला गया और एक गुवाहाटी में खोला गया। जम्मू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पाकिस्तान से जिस तरह से पंजाब में पहले आपने देखा किस तरह पंजाब को टारगेट किया गया, फिर जम्मू कश्मीर, और एंट्री पॉइंट ये है, और फिर यहाँ से पूरे देश का यूथ को बर्बाद किया जाता है। ये प्रहार करना बहुत जरूरी था। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इसके टारगेट में आप देखते हैं किस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को इफेक्ट किया गया और किस तरह से मणिपुर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरी है, वो इससे रिलेटेड है। और मैं समझता हूँ होम मिनिस्टर साहब ने वहां ऑफिस खोल के बहुत बड़ा ये जो भारत के लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। एक जम्मू कश्मीर, जिसको 370 हटाकर उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की, और आज आप देखिए 90% वायलेंस की कमी आई है। इसी तरह आप दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम था जो बहुत हद तक 80-90% खत्म कर दिया, एक्सेप्टिंग इस वक्त मणिपुर स्टिल रिमेन्स स्टेट ऑफ कंसर्न। तीसरा हमारे लिए सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज था लेफ्ट विंग का, जिसको हमारे होम मिनिस्टर साहब ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक किस तरह से पिछले 31 मार्च तक उसका टारगेट रखा और ऑलमोस्ट उसको फिनिश कर दिया। अब अर्बन नक्सल पर अटैक हो रहा है। मैं समझता हूं ये 3 महत्वपूर्ण थे। और उसके बाद सबसे बड़ा चौथा चैलेंज था ये ड्रग, और इसका हमारे यूथ पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और पाकिस्तान की जो आईएसआई, और मैं बार बार कहता हूं जो वहां के जनरल हैं, they are the biggest drug peddlers of this whole region in the world। और उन्होंने ये नार्को टेररिज्म जो चलाया हुआ है उस पर इसलिए ऑल गवर्नमेंट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर जिस तरह से यानी इसको सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं समझते हुए इसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर राजेश के पास जाऊं, डीजीपी साहब एक सवाल और, क्योंकि जो विजन डॉक्यूमेंट आया है इसमें इन्होंने कहा है, जो मैंने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय। और इसके लिए एक नेटवर्क बेस्ड अप्रोच ली गई है, इंटेलिजेंस नेटवर्क, पुलिस नेटवर्क, सामान्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क। ये जो अप्रोच है, ये अब आज के दौर में हम कितना जमीनी काम कर पाए हैं कि ये अब हमें परिणाम दे सकती है? देखिए, ऐसा है कि आप समझती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से सप्लाई और डिमांड और उस पर अटैक करना बहुत जरूरी है। सप्लाई हमें मालूम है कहाँ से आती है, उस पर रोकथाम होना बहुत जरूरी है, और जिस पर मैं समझता हूँ अच्छी तरह से प्रहार हो रहा है। डिमांड, जहां हमारे लोगों में अगर इसकी जो यहाँ ड्रग पैडलर्स हैं उन पर प्रहार होना बहुत जरूरी है। जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं उनकी स्पीच सुन रहा था कि उनको कोई लिहाज नहीं मिलनी चाहिए, इवन कानूनी। मैं कई बार जजेस साहबान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कई बार टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप छोड़ देते हो, नहीं छोड़ना। इफ यू आर इंटरनली कन्विंस्ड कि ये ड्रग पैडलर है, उसको
कन्विक्ट करना ही चाहिए, जज साहब को उस वक्त नहीं देखना चाहिए। जी। इस तरह ये ऑल सोसाइटी अप्रोच के लिए जरूरी। दूसरा, जो उनके साथ सहानुभूति, जो इसके विक्टिम बने हैं, जो हमारा यूथ है, हमने बहुत सारे मैं जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देता हूं, हमने बहुत सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं यहाँ इस तरह का। तो और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए डिफरेंट एजेंसीज आइसोलेशन में अगर काम करेंगी तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये जी। बहुत जरूरी है। जिस तरह हम यहाँ जम्मू कश्मीर और पंजाब में आप कर रहे हैं, ये हमारा चाहे लोकल पुलिस हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, एनसीबी हो, लोकल लोगों की पूरी जो नेटवर्क है उस सब की इन्वॉल्वमेंट करके और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ इस जी। पर प्रहार करना बहुत जरूरी है। और जी, इसी वजह से जब ऐसा होगा तभी परिणाम भी वो आएंगे जिसको लेकर आएंगे। लक्षित परिणाम के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश कुमार, आप निरंतर काउंसलिंग देते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और ऐसे में आप जैसी संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आपके व्यूज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम 3 स्तंभ की बात करते हैं तो उसमें तीसरा स्तंभ यही आता है कि जो नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है उससे उन्हें कैसे बचाया जाए। ऐसे में जब हम होल ऑफ गवर्नमेंट के साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की भी बात करते हैं और जमीन पर भी उसको कहा जा रहा है कम्युनिटी पुलिसिंग, क्राइम मैपिंग के जरिए नेटवर्क्स को पहचानने के साथ साथ युवाओं को भी उससे दूर करना, ये चैलेंज जिस अप्रोच के साथ सरकार इस विजन डॉक्यूमेंट में बढ़ रही है, आपको क्या लगता है जब आप लोग जैसे लोग जमीन पे काम करते हैं, चैलेंज को देखते हुए, सफलता को देखते हुए, अब आपको क्या लगता है आगे का ये रोड मैप आप जैसे लोगों के प्रयासों कितना बल देगा? थैंक यू, थैंक यू। वैसे आपने जो 2 शब्द बोला, डिमांड और सप्लाई, तो सप्लाई रिडक्शन पे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और काफी सफलता भी मिली है। मगर अगर डिमांड अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो सप्लाई रिडक्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रह जाता है, और दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई कहीं ना कहीं से आता है। तो ये जो आज जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसमें मुझे 3-4 चीजें बहुत अच्छी लगी कि सप्लाई और डिमांड दोनों की बात की गई। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग नशा करते हैं हम उनके लिए सिंपैथी रखेंगे और उनके लिए जो उचित काम होगा वो किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात कही गई कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में इसके ऊपर डिमांड रिडक्शन पे काम होगा। और चौथा, कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, तो डिमांड अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो भारत सरकार ने किया, मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं। नवचेतना एक मॉड्यूल बनाया गया है और नवचेतना के माध्यम से हिंदुस्तान के हर स्कूल में एक प्रोग्राम चालू हो गया है ये ऑलरेडी। और उससे क्या होगा कि जो बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं, और लगभग 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं, तो उनके बीच में जो बच्चे नशा नहीं कर रहे उनको नशा नहीं करने के लिए ये नवचेतना मॉड्यूल मदद कर रहा है। और जिन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है उसके लिए भारत सरकार, मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। उसको पीयर टू पीयर कहते हैं कि एक पीयर जो उससे निकल कर आया है और जो पीयर नशा करने वाला है या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको बचाता है। और तीसरा जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उनके लिए साइंस एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये जो इनिशिएट किया है उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। और उसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, कि जब तक डिमांड रिडक्शन नहीं होगा, सप्लाई रिडक्शन का इम्पैक्ट विजिबल नहीं होगा, मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, मगर हमें अपने जो नए बच्चे हैं, जो नया जो क्रॉप आ रहा है वो नशा नहीं करें। हमारा जो सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज होने जा रहा है वो 3-4 सालों में, वो है केमिकल ड्रग। आपको पता होगा आज जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसमें दिखाया गया है कि अफगानिस्तान में ओपियम का प्रोडक्शन बहुत घटा है, मगर वहां पे साथ ही साथ जो केमिकल ड्रग्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो केमिकल ड्रग का अगर वहां प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो इंडिया विल बी वन ऑफ द कंट्री जहां पे उसको कंज्यूम किया जाएगा या वहां पे उसको पुश किया जाएगा। और वैद साहब ने सही बोला कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया में ड्रग पुश कर रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो। तो हमें दोनों फ्रंट पे काम करना है कि जो बच्चे
ड्रग नहीं ले रहे हैं उनको नहीं लेने के लिए उनकी मदद करनी होगी। और नवचेतना मॉड्यूल ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 3 साल पहले चंडीगढ़ में लॉन्च किया था, तो उसमें यही बात की गई थी। और दूसरा, केमिकल ड्रग के ऊपर जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि केमिकल ड्रग का जो इलाज है वो अभी उतना सफल इलाज नहीं हुआ है जितना कि अल्कोहल या ओपिएट या जो कैनबिस का जो इलाज होता है। तो जी, इन लेकिन चीजों डॉक्टर पे राजेश, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बिंदु सामने रखे हैं, लेकिन चलते चलते अंत में एक बात जागरूकता को लेकर, एक सोच को लेकर, एक होता है ना, अभी तक जो हमारी सोच थी, रुख था इन बच्चों के प्रति, इन युवाओं के प्रति जो ड्रग्स ले रहे थे, क्या आपको लगता है कि अब उसमें भी बदलाव आ रहा है, ना केवल रुख में बल्कि उन युवाओं में और परिवारों में भी, कि हमको मदद लेनी चाहिए? बदलाव आ रहा, बट एक हमारा बड़ा चैलेंज अभी इमर्ज होकर आया है, वो है जो बच्चे जो 18 से नीचे हैं उनके बीच में नशा बढ़ गया है, बढ़ रहा है, और लड़कियों में नशा बढ़ रहा है। तो ये दोनों जब तक हम लोग रडार पे नहीं डालेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर हो जाएगा। और मेरा अनुरोध है भारत सरकार से कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट सेंटर, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हो, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी छोटे पीरियड की होती है। उनको वापस समाज में लाना, परिवार में लाना, वापस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले जाना आसान है। और लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर फोकस बहुत कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, लेकिन डीजीपी साहब, यहाँ पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने की बात करते हैं, होल ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो विभिन्न विभाग इससे जुड़े हुए होते हैं ना। ये सिर्फ गृह मंत्रालय का या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का काम तो नहीं रहा। ऐसे में जब पुलिस को ऊपर से नीचे तक पूरे तंत्र का साथ मिलता है, तो कितना आसान हो रहा है आज के दौर में कि पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उसको उसमें संबल मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें ऑल सोसाइटी अप्रोच, मैं कहूँगा इवन मोर देन ऑल गवर्नमेंट। सोसाइटी में इसलिए कह रहा हूँ, माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बच्चा अगर ड्रग एडिक्ट बन रहा हो और मुझे पता ना चले? जब आप शाम को आप उसके साथ बैठ के खाना ही नहीं खाते, बातचीत नहीं करते कि बेटा आज स्कूल गए थे, बिटिया आज तुम्हारा कौन दोस्त था, किस टीचर ने क्या पढ़ा, जब आप बात ही नहीं करेंगे, आप अपनी किटी पार्टियों में और पार्टियों में लगे रहेंगे, तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पीयर ग्रुप, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, स्कूल्स कॉलेजेस में इतनी कम, हमने अभी लास्ट मंथ यहाँ हमारे एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की, नशा मुक्त अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में। और हम खुद हर स्कूल कॉलेजेस में जा जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में इसका पूरा अभियान किया। मुझे लगता है ये निर्देश ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का ही था, और इसी तरह जरूरत है हर स्टेट में करने की। इसी तरह जो आपका सवाल था, ये इसमें सिर्फ पुलिस नहीं, इसके साथ जब आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है, आपकी जुडिशरी की जरूरत है, उन लोगों को कन्विक्ट करने की जो इसमें नशा बेचने में जो एक्चुअली मेन रोल प्ले करते हैं, जो पेडलर्स हैं, उनको सोसाइटी से बिल्कुल हटाना है। वो तभी मुमकिन है जब आपको जुडिशरी और वकील इसमें मदद करेंगे। इसी तरह आपको रिहैबिलिटेशन के लिए आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे, अभी मैं कुछ लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है मिशन युवा, तो उनके डायरेक्टर हैं एक IAS अफसर, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, उनसे बात की, तो उनकी स्कीम्स में आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स में लोन मिलता है। और जो बच्चे नशे से निकल चुके थे, लेट्स से 1-2 साल से उन्होंने नहीं किया, उनको रिहैबिलिटेट भी करने की कोशिश की, ताकि वो अपना कुछ बिजनेस करें, आत्म सम्मान बढ़े और सोसाइटी में उनकी इज्जत। क्योंकि ये बेसिकली नशे की आदत तब पड़ती जब बच्चा फील करता मैं फेलियर हो गया, मैं रिजेक्टेड हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, जब ये चीज बच्चे में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए ये सारी ऑल गवर्नमेंट, ऑल सोसाइटी अप्रोच बहुत बहुत महत्वपूर्ण जी, और यही ऑल गवर्नमेंट ऑल सोसाइटी अप्रोच है जो इस विजन डॉक्यूमेंट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ लाइव में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक